लगातार गोलीबारी की, लेकिन रात के राक्षस की गति बहुत तेज थी। वह एक खिड़की तक दौड़ा और गायब हो गया। जैसे ही नीचे से रात के राक्षस के नेता की एक चीख सुनाई दी, अनगिनत रात के राक्षस फिर से हमला करने लगे। उनकी संख्या अत्यधिक बड़ी थी। तीनों बहुत डर गए, जल्दी से भागने लगे। रात के राक्षस की गति बहुत तेज थी। बहुत जल्दी ऊंची इमारत की दीवार पर चढ़ गया। 3 लोग प्रयोगशाला में भाग गए और फिर जल्दी से सुरक्षा दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन यह रात के राक्षसों को रोक नहीं सका। वे जल्दी ही अंदर आ गए। विल ने देखा कि उसके शोध का विषय धीरे धीरे मानव विशेषताओं को पुनः प्राप्त कर रहा था। इसी समय अनगिनत रात के राक्षस प्रयोगशाला की ओर दौड़े। वे तेजी से आगे बढ़े और घरेलू टेम्पर दरवाजे को पागलों की तरह पीटने लगे। रात के राक्षसों का नेता अचानक आ गया। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने अपने सिर से टेम्पर ग्लास के दरवाजे को टक्कर मारी, जिससे दरवाजे में दरारें आ गईं। उसने पूरी ताकत से टक्कर मारी। विल समझाना चाहता था कि वह रात के राक्षसों को बचा सकता है, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं था। जब स्टील का दरवाजा टूटने ही वाला था, तब रात का राक्षस ने हमला रोक दिया। उसने स्टील के दरवाजे पर एक तितली का आकार बनाया। तभी विल को एहसास हुआ कि वह वास्तव में महिला रात के राक्षस के पैर की तितली बना रहा था। यह समझते हुए कि रात के राक्षस को इस महिला की जरूरत है, विल ने उसे वायरस का इंजेक्शन दे दिया। इसके बाद महिला धीरे धीरे रात के राक्षस की विशेषताओं को पुनः प्राप्त करने लगी। विल ने गाड़ी को स्टील के दरवाजे की ओर धकेला। अजीब बात यह थी कि जब रात के राक्षस ने बिस्तर पर महिला को देखा तो उसने हमला नहीं किया, और विल ने वास्तव में इस रात के राक्षस के नेता की पत्नी को पकड़ रखा था। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक जीवन प्रणाली बना ली है। शायद उन्हें बचाए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह रात के राक्षस का नेता रात के राक्षसों को लेकर चला गया। फिल्म के अंत में विल्मा और बेटे के साथ मानवों के आधार की खोज में जाता है।